हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से। और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है जो हमने पीछे वाली क्लास में धारा का जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हमने देखा था। हमने पीछे वाली क्लास में देखा था कि जो एक बार मैग्नेट होता है, एक छड़ चुंबक होता है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस प्रकार से एन से और एस से, वो हमने देखा था। ये हमने देखा था पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो धारा बहती है उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताया था ना। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे कि ये जो धारा बह रही है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, जिस तरीके से इधर एन से निकलता है इधर एस से आता है, उस तरीके से इस धारा के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले एक नियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नियम का नाम है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिख लो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अंगूठे का नियम। ठीक है, दक्षिण हाथ यानी जो आपका राइट हैंड जो है ना, उसका नियम है ये, उसी को काम में लेना है। गलती से लेफ़्ट को मत लेना। ठीक है, राइट हैंड को काम में लेना है। लेफ़्ट हैंड का रूल आगे और आएगा। ठीक है, ये जो रूल है ये है केवल और केवल राइट हैंड का। ठीक है, राइट हैंड से ही इस नियम को आपको काम में लेना है। अगर आपने लेफ़्ट हैंड लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपकी जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की वो भी आपको गलत प्राप्त होगी। तो आपको जो है इस नियम के अंतर्गत केवल और केवल आपको राइट हैंड को आपको काम में लेना है। ठीक है, ठीक है। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को समझते हो, अंगूठे को धारा की दिशा में ले जाएं और अपने जो ये हाथ है इसकी जो मुट्ठी बंद करें, अपनी मुट्ठी बंद करें, तो जो ये 4 अंगुलियों की जो दिशा होगी, तो चारों अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। कैसे बताएगी? ध्यान से देखो। मान लेते हैं धारा जा रही है। ठीक है, यदि पहले ये नियम देखिए ध्यान से, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में ले जाएं और फिर अपनी मुट्ठी बंद करें। देखो ये पहले हमारा हाथ था ऐसे, फिर मैंने इस अंगूठे को, मान लो धारा ऊपर जा रही है, मान लो मार्कर की जो नोक है उसके दिशा में धारा ऊपर जा रही है, तो धारा ऊपर जा रही है, यह हाथ ऊपर जा रहा है, अंगूठे को ऊपर ले जाएं और फिर मुट्ठी को, अब धारा इधर जा रही है तो धारा इधर जा रही है, फिर हम अगर अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद करें तो ये जो चारों अंगुलियां हैं इस तरीके से, ध्यान से देखो, ये जो चारों अंगुलियां इस तरीके से, ये जो चारों अंगुलियां हैं इस तरीके से, ये मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। देखो ध्यान से, धारा जा रही थी ऊपर, फिर मैंने इसको अंगूठा ऊपर करके इस तरीके से ऐसे किया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। तीर जो होगा वो मेरी अंगुलियों के आगे होगा और इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, अब देखो मैं इमेज बनाता हूँ 2D में। मान लो धारा जा रही है इधर, तो अंगूठे को उधर ले गए और फिर इसको हमने ऐसे घुमाया, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर से तो जा रही है और नीचे से वापस आ रही है, इस तरीके से। मान लो ये धारा जा रही है इस तरीके से, तो धारा चुंबकीय क्षेत्र जो देखो इस तरीके से जा रहा है और अंदर से वापस बाहर आ रहा है, यानी यहाँ पर जो है हमें बाहर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर बाहर आ रहा है और इधर से अंदर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। अब मैं आपको देखो एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। मान लो
कोई तीर होता है, कोई भी एरो होता है, राम जी ने जब बाण छोड़ा था, राम जी मान लो आपकी तरफ बाण छोड़ रहे हैं, जब राम जी आपकी तरफ बाण छोड़ेंगे तो आपको केवल और केवल उस बाण का जो डॉट वाला बिंदु है वो दिखाई देगा। जब बाण आपकी तरफ आएगा या जो तीर आपकी तरफ आएगा तो आपको केवल और केवल वो डॉट दिखाई देगा। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर आएगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डॉट है यहाँ पर, यानी तीर बाहर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है। और जब अंदर जाएगा तो आपको पीछे से उसका क्रॉस दिखेगा, यानी इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, तीर अंदर जा रहा है, उधर से तीर बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से 2D के अंतर्गत हम चुंबकीय क्षेत्र दिखा सकते हैं किसी धारा के कारण। ठीक है, इस नियम को जो है हम मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी हम इसे कहते हैं। कैसे कहते हैं? मान लीजिए ये कोई आपका जो है स्क्रू है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको कैसूँगा ऐसे, तो देखो ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, ठीक है। अब जिधर हमें अंदर ले जाना है धारा की दिशा में, मान लो धारा इधर बह रही है तो धारा इधर बह रही है, तो मैं इसको इधर अंदर ले जाऊंगा तो इधर घुमाऊंगा, इधर घुमाऊंगा तो जिधर मैं इसे घुमाऊंगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इधर घुमाऊंगा तो ऊपर जाएगा, देखो धारा ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रहा है। अब ये घूम रहा है तो देखो इसी तरीके से घूम रहा है, इसी तरीके से। तो ये दिशा हमने सही बताई है, एक धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से बताई जाएगी। और इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, जिसके अनुसार जिस तरफ स्क्रू जाता है उसके घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये है अपना राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे धारावाही के कारण, इसके कारण हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक लेते हैं परिपथ, लगाई बैटरी लगा दी और ये हमने एक परिपथ बना दिया छोटा सा। ठीक है, सिंपल सा परिपथ है और ठीक है, ये कुंजी लगा दी। अब इसमें धारा बह रही है प्लस से माइनस की ओर, धारा इधर बह रही है, धारा आई जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसके पास मैं लाता हूँ जो सुई होती है अपनी, वो लाता हूँ। कौन सी सुई? दिक्सूचक सुई, दिक्सूचक सुई। ठीक है, दिक्सूचक ले लाता हूँ। अब देखो अगर मैं इस दिक्सूचक सुई को यहाँ पर रखता हूँ तो क्या इसमें कोई चेंज होगा? जी हाँ, ये जिधर इस धारा के कारण जिधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके अनुसार जो है व्यवस्थित होगी। अब धारा किधर जा रही है? धारा जा रही है नीचे, तो या तो बोल्ट को नीचे ले जाओ और फिर घुमाओ, तो डायरेक्शन किधर मिल रही है? डायरेक्शन मिल रही है इधर से अंदर जा रही है, उधर से बाहर आ रही है, देखो ध्यान से। या फिर अंगूठे को इस तरीके से ले जाओ, ध्यान से देखो, अंगूठे को इस तरीके से ले जाओ, अंगुलियों को इस तरीके से घुमाओ, अंगूठे को इस तरीके से ले जाओ, अंगुलियों को इस तरीके से घुमाओ, तो डायरेक्शन अंदर से होकर के बाहर की ओर आ रही है। और जिधर से बाहर आए उधर रेखा किधर दिखानी है? डॉट दिखाना, और जिधर अंदर जाए उसे क्रॉस दिखाना है। अब चुंबकीय क्षेत्र हमने देखा है कि एक इससे बाहर निकलती है और यहाँ पर अंदर आती है, तो इससे बाहर निकल रही है यानी इधर N है और इधर S है। तो जब मैं उस दिक्सूचक सुई को यहाँ पर रखूँगा तो उसका जो सिरा होगा वो कैसे होगा? ध्यान से देखो कैसे होगा। इधर हमें N सिरा मिल रहा है, इधर हमें N सिरा मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, और ऐसा ही वो डायरेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये N सिरा हो जाएगा, ये S सिरा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हो गया, समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र वाली दिशा वाला। और ऐसा ही आप दिक्सूची के द्वारा प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा वहाँ पर आप जब दिक्सूची को रखेंगे तो जो N वाला सिरा वो N की तरफ संकेत करेगा और जो S वाला वो S की तरफ संकेत करेगा। ठीक है, वो सुई इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, ठीक। अब देखो मैं करता हूँ इस धारा को उल्टी, धारा को कर देता हूँ मैं उल्टी, और इधर कर देता हूँ माइनस, इधर कर देते हैं प्लस, इधर कर देते हैं प्लस। अब धारा जा रही है इधर। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो अंगूठे को ले जाओ, अंगुलियों को घुमाओ, चुंबकीय क्षेत्र इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, तो जिधर अंदर जाए उधर क्या है? क्रॉस, और जिधर बाहर आए उधर क्या है? डॉट। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि पहली धारा की दिशा थी तब चुंबकीय क्षेत्र था और कैसी, और जब धारा की दिशा उल्टी हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो गई? उल्टी हो गई। यानी धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। ठीक है,
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक लंबा सा तार लेता हूँ, लंबा सा तार लेता हूँ और इसे कार्डबोर्ड के अंदर से गुजार देता हूँ, एक कार्डबोर्ड के अंदर से गुजार देता हूँ। कैसे गुजारेंगे, मेरे पास ट्रिक है गुजारने की। सूं सूं यहाँ से अंदर गया, मान लो यहाँ से बाहर गया, कार्डबोर्ड के अंदर से गुजार दिया मैंने इसे। अब कार्डबोर्ड के अंदर से गुजरा हुआ लग रहा है, इसको मैंने इस परिपथ से जोड़ दिया तो इसके अंदर धारा बह रही है, मान लो इधर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बिखेर दी छोटी 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 लोहे के चूर्ण या नमक। अब इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो धारा जारी है इधर, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इधर, तो ये क्या होगा, ये इसके चारों ओर इस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट में आने के कारण इस तरीके से चारों तरफ क्या हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या मैंने ये जो चित्र बनाया ये सही बनाया क्या, सही बनाया क्या? देखो ध्यान से, धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है और चारों तरफ वो संरेखित हो जाएगा। सही है, चलो आपने कहा है तो सही होगा, लेकिन ये जो चित्र है ये आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें धाराएं देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करी है, वैसे हम अगली क्लास के अंतर्गत ज्ञात करेंगे कि कोई चुंबक होता है, उस चुंबक के बीच में अगर धारा जारी है तो उस पर बल किधर लगेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा। अभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, फिर लगेगा चुंबकीय बल, तो उस बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये नियम आपको ध्यान में रखना है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी कहलाता है, और इसके कारण हम धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अगली क्लास के अंतर्गत हम दिशा ज्ञात करेंगे चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा अगली क्लास में हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा नियम है, ध्यान रखना। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2D में दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, वो थोड़ा सा और बता देता हूँ। 2D के अंतर्गत आपको दिशा वाला पूछेगा तो 2D के अंदर इधर होता नॉर्थ, इधर होता साउथ, यानी उत्तर दक्षिण, और ये होता पूर्व और ये होता पश्चिम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2D के अंदर पूछ सकता है कि धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बताइए, तो चुंबकीय क्षेत्र हम बता देंगे पूर्व से अंदर जा रहा है, पश्चिम से बाहर आ रहा है। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, इधर जाएगी, अच्छा मैंने गलत बोल दिया क्या, धारा इधर जाएगी तो इधर से बाहर निकल गया, इधर डॉट होगा और इधर क्रॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे भी आपको पूछ सकता है।